देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। एक बाबलो सद्गुरुदेव भगवान के। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणना नमो नमस्ते। एक बार बोलो गणेश भगवान के। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। एक बार श्री काशी विश्वनाथ भगवान के। नमामि अयोध्या भुवनैकवन्दितं नमामि सैजो सरिता सरिद्वरां नमामि श्री हनुमत्पाद पंकजं नमामि तेरा पदाम्बुजं दयम्। एक पावलो श्री अवधाम के। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुज बन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। एक बाबलो वीर बजरंग बली के। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतभद्राय नियतापणताय स्मतां या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार बोलो आसक्ति प्राम्बा भगवती की। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। सियावर रामचंद्र के। वीणा को बजाते मंद मंद मुस्कराते अम्ब शारदा विशारदा को प्रथम मनाऊं मैं। दूजे भयहारे भवहारे विनायक के चरण सरोज से सतिन को झुकाऊं मैं। करके फिर वंदना श्री अंजनी के नंदना के। श्री सीताराम नाम गुण गान आज गाऊं मैं। श्री सीताराम नाम गुण गान आज गाऊं मैं। सादर शिवहि नाई पद माथा बरनहु विशद राम गुण गाथा। बंदौ तुलसी के चरण जिनके न्यो जग काज
कलि समुद्र बूढ़ तलख्यो प्रगट्यौ सत्य जहान सिया मांडवे उर्मिला सुत के रति वरदान चारि सुवन चारि रतन तुलसी करत प्रणाम राम कथा के रस कवर भक्त राज मत धीर आय सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर अपने अपने घरन के सब काहू को पीर तुम ही पीर हर घरन के धन्य धन्य रघुवीर जो विचरहि चरय चर महा यथा भाव अनुमान सो ममहुर मंदिर बसो श्री शंकर भगवान तन बल धन बल बाहुबल करे नये कौ काम एक बार सब प्रेम से बोलो जय सिया राम। सिया रामचंद्र भगवान के, काशी विश्वनाथ भगवान के, आद्या ब्रह्मा भगवती के, वीर बजरंग बली के, आसक्ति ब्रह्मा भगवती के, शारदीय नवरात्र के, आज के आनंद के, स्वामी जी महाराज के, सत्य सनातन धर्म के कथा सत्संग में आए हुए समस्त श्रोता महानुभाव, सती सावित्री उर्मिला मांडवी के पवित्र चरित्रों का अवलोकन करने वाली शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, आज की संत मंडली, विद्वान मंडली एवं स्वामी जी महाराज एवं भगवान के कथा को श्रवण कर रहे बाल गोपाल समस्त देवी देवतागण, जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा इस जीव के ऊपर होती है तभी ऐसा पवित्र पावन सुहावन अवसर प्राप्त होता है। सत्संग के भगवान की कथा सुनने का पावन अवसर प्राप्त होता है। नहीं तो इस माया रूपी संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन दो चीजें दुर्लभ, कतारा सुतयरु लक्ष्मी सब काहू घर हो, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत का समागम और भगवान की अमृतमय कथा, ये दोनों वस्तुएं दुर्लभ हैं, क्योंकि भगवत प्राप्ति की पहली कक्षा सत्संग है। भगवान श्री राम ने सबरी को जो नवधा भक्ति की कथा सुनाया, उसमें सबसे पहली भक्ति यही बताया, प्रथमो भगति संतानकारी संगा, तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग दो प्रकार की भक्ति आप लोग हैं, मिल रही है। एक तो संत के संग में बैठे हैं और भगवान के अमृतमयी कथा सुधा का रसपान कर रहे हैं। एक समय की बात है, देवर नारद के मन में प्रभु के दर्शन की इच्छा हुई, तो क्षीर सागर में गए, वैकुंठ में गए, तीर्थों में गए, नदियों में गए, संत महात्माओं के पास गए, ऋषि मुनियों के पास गए, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तब देवर नारद दुखी होकर के रोने लगे, आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी कि मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जिससे आज प्रभु मुझसे दर्शन नहीं दे रहे हैं। देवर नारद दुखी होकर रोने लगे। इस प्रकार से उसी ग्रह पर भगवान श्री हरि प्रकट हो गए
और देवर नारायण ने कहा, हे प्रभु अपना स्थायी पता बता दीजिए, जहाँ पर आपके दर्शन करने की इच्छा हो तो वहीं पर हम आपका दर्शन करने पहुँच जाएं। हमने सब जगह छाना लेकिन आप नहीं मिले। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवर नारद, ना हम बसामि वैकुंठे योगे नाम हृदय न चा मम भक्त्या यत्र गायन तत्तिष्ठान हृदय। जहाँ पर मेरे भक्त बैठ करके मेरी कथा को, मेरी लीला को कहते तो सुनते हैं, वहीं पर मैं पहुँच जाता हूँ। अगर तुमको मेरे दर्शन करने की इच्छा हो तो जहाँ पर सत्संग होता हो वहीं पर तुम चले आना और वहीं पर हमारा तुम्हारा दर्शन हो जाएगा। जिस समय भगवान राम लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूरा करने के लिए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर पहुँचे और रहने के लिए स्थान पूछा, तो महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु राम को रहने के लिए 13 स्थान बताया। उस 13 स्थान में सबसे पहला स्थान यही बताया जहां आज हम आप बैठे हुए हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना अकथा तुम्हारे सुभग सरिनाना भय निरंतर होय न बोए अतिन के ही कहा गृह तुम रूरे। उन्हीं के हृदय में जाकर के निवास करो। भगवान को रहने का पहला स्थान वही बताया। इसके बाद में वीर बजरंगबली हनुमान जी जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ पर वो पहुँच जाते, क्योंकि भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक ये धराधाम पर राज करने के बाद में अयोध्यापुरी से 5 कोस की दूरी पर पावन संजू की धारा में गुप्तार घाट नामक स्थान पर जब समाधि लिया, हनुमान जी पहुँचे। उसी जगह फूलने के लिए आकाशवाणी हुई। प्रभु ने कहा कि हे हनुमान, तुम वहीं पर रहो और श्री अवधाम का राज मैंने तुमको दिया है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए, और जहाँ हो वहीं मैं आ रहा हूँ। तब आकाशवाणी हुई कि हे हनुमान, तुम वहीं पर हो, वहीं पर रहो। हनुमान जी रोने लगे, कहा प्रभु तो हमारा आपका मिलन कभी होगा कि नहीं होगा, आपके बिना तो मैं एक क्षण नहीं रह सकता। तब आकाशवाणी हुई, प्रभु ने कहा कि हे हनुमान, जहाँ पर जब तक इस भूमंडल पर मेरी कथा रहेगी और जहाँ पर मेरी कथा होगी वहीं पर तुम पहुँच जाना, बस वहीं पर हमारा तुम्हारा मिलन हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। तब से हनुमान जी जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने त्रेता में कहा था कि जब तक इस भूमंडल पर मेरी कथा होगी और जहाँ पर मेरी कथा होगी वहीं पर मैं पहुँच जाऊँगा और वहीं पर तुम पहुँच जाना, पर मेरा दर्शन हो जाएगा। तब से हनुमान जी भाम चरित सुनबे को रसिया। तो आइए ऐसे पवित्र पावन सुहावन अवसर पर अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए जो मन संसार की तरफ भटक रहा है वो भगवान के शरण में आने के लिए शरीर से नहीं बल्कि मन को बदलना। सती जी शरीर के साथ बैठी हुई कथा को सुना, मन अलग लगा था, इसलिए शरीर सती को कथा का उल्टा जो है प्रभाव मिला। और सीता जी ने हनुमान जी के द्वारा मन लगा करके कथा सुना। लागे सुने श्रवण मन लाई। तो मन से जो मन संसार की तरफ घूम रहा है
उस मन को संसार की तरफ से हटा करके और परमात्मा के श्री चरणों में ले जाया जाए, जिससे उनके पवित्र पावन लीला को श्रवण करने में परम आनंद की अनुभूति हो, परम सुख की अनुभूति हो। क्योंकि जब मन परमात्मा के श्री चरण में लगा करके आप भगवान की लीलाओं को सुनोगे तो आपको जो सुख ढूंढ रहे हो वो परम सुख तुमको मिलेगा। क्योंकि एक महाशय साहब ने जो है पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए खूब पैसे कमाए और पैसा कमाने के बाद में पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिला और कहा जब पद प्रतिष्ठा हो जाएगी, धन हो जाएगा, रुपया पैसा हो जाएगा, तब मुझे शांति होगी, सुख हो जाएंगे, सांसारिक सुख। लेकिन सुख थोड़ा मिला, फिर बाद में जो है दुख लगा हुआ है। कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से परेशान है। गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय काशी के 80 घाट पर रह रहे थे, उनके पास पहुंचा और कहा स्वामी जी, मैंने इस संसार में जो है सब कुछ सुख को ढूंढ डाला कि पैसे से सुख मिलेगा, प्रतिष्ठा से सुख मिलेगा, मान सम्मान से सुख मिलेगा, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला। तब गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि तुम मूर्ख के मूर्ख ही हो, क्योंकि तुम कपड़े की दुकान पर जा करके 1 किलो जो है बर्फी मांग रहे हो, तो वहां पर कैसे मिलेगा? जब ये संसार दुख का आलय है, दुख का घर है, तो इसमें तुमको सुख कहाँ? जब किसी मिठाई वाले की दुकान पर जाओगे तब तुमको मीठा मिलेगा, तो तुम कपड़े की दुकान पर मिठाई ढूंढ रहे हो। इस संसार में जो दुख का संसार ये है, उसमें तुम सुख ढूंढ रहे हो, सुख कहाँ मिल सकता है? तो उसने कहा तो सुख है ही नहीं कहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि जिस प्रकार से ये माया रूपी संसार जो दुख का आलय है, दुख का घर है, उसी प्रकार से सुख का भी समुद्र है। बहुत खुश हुआ, कहा स्वामी जी बताओ सुख कहाँ है, हम जाएं जिस सुख को प्राप्त करने के लिए मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, वो सुख कहाँ है? गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि असी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्राम। तो परमात्मा के शरण में जाने पर सुख ही सुख है और संसार की तरफ बढ़ने पर दुख ही दुख है। गोस्वामी तुलसीदास ने उसको समझाया, कहा कि धनहीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, और राजा कहें चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहें सुख शंभु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचारी कहते हैं कि राम नाम बिन सब जीव दुखारी। ले बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। एक बाबरो सच्चिदानंद भगवान की। कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ अक्षय वट के नीचे बैठे हुए आज शक्ति प्रांबा भगवती देवी पार्वती को भगवान की पवित्र पावन कथा सुना रहे हैं। देवी पार्वती ने भोले बाबा से
ये प्रश्न किया था कि वो निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म मनुष्य रूप में क्यों आए, उनको मनुष्य रूप में आने की क्या आवश्यकता हुई कि ब्रह्म जो व्यापक बीरज यज अकलयनी अभेद सो की देह धर हो य नर जासु न जानई भेद। तो बाबा भोलेनाथ ने पार्वती को समझाते हुए बताया था कि नारद के श्राप के कारण पंचौ जवन मोहि धरि देहा असोई तनु धरो श्राप ममैहा नारद वचन सत्य सब करियो। नारद के वचन को सत्य करने के लिए वो निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म है, इस धरा पर मनुष्य रूप में उनको आना पड़ा। तब पार्वती ने भोले बाबा से दूसरा प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ, लेकिन वो मनुष्य रूप में आए। पार्वती ने भोले बाबा से निवेदन किया कि बोली गिरिजा वचन बिचारी अनाथ सुनो या कभी नहीं हमारी। कायनाथ आपसे प्रार्थना का कौन सी? पार्वती ने कहा कि हे भगवान, ये बताइए वो निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म नारद के श्राप के वशीभूत धराधाम पर मनुष्य रूप में आए। तो इस भूमंडल पर 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में जम्बूद्वीप और जम्बूद्वीप के भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में, अयोध्या जनपद के अयोध्यापुरी में, और अयोध्यापुरी में चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ के यहाँ मनुष्य रूप में क्यों आए, अन्यत्र वो क्यों नहीं आए? कहीं भी आ सकते थे, लेकिन उनको अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ के यहाँ आने की क्या आवश्यकता हुई? बाबा भोलेनाथ पार्वती के विचारों को सुन करके खुश हो गए, और क्योंकि प्रश्न जो है जिज्ञास था। का धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, अब तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। बाबा भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, कि जेहि कारण अजय गुणय रूपा, अब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। जो तुमने पूछा को निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ के यहाँ क्यों उन्होंने जन्म लिया, सुनिए वो कथा। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि वो निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म के जो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, चाहे उसको कुछ भी मान लें अपनी अपनी भाषा में, वो निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म के मन में इच्छा हुई, एको अहम बहुश्याम, एक से मैं अनेके हूँ। उसने अपनी सबके 3 शक्ति होती हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो उस निर्गुण निराकार परमात्मा ने अपने सतोगुण से विष्णु को प्रकट किया, रजोगुण से ब्रह्मा को प्रकट किया, और तमोगुण से शंकर जी को प्रकट किया। जैसे एक प्रधानमंत्री होता है देश का, और प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। फिर ब्रह्मा जी को कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, विष्णु से कहा तुम पालन पोषण करो, और भोले बाबा से कहा तुम संहार करो। तप बल जग विध सृजई विधाता,
और तप बल विष्णु भय परिताता और तप बल शंभु करई संहारा और तप बल शेष धरई मही भारा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ किया और सबसे पहले उन्होंने 4 पुत्रों को अपने मन के द्वारा सोच करके 4 पुत्रों को पैदा किया। सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, देवनाथ ये सब मानस पुत्र हैं। 7 ऋषियों को पैदा किया और अपने अंगूठे से दक्ष प्रजापति को पैदा किया, लेकिन उससे सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने अपने दाएं अंग से एक पुरुष और बाएं अंग से एक स्त्री को प्रकट किया। पुरुष का नाम हुआ मनु और स्त्री जो प्रकट हुई उसका नाम शतरूपा हुआ। और अरबी शब्द में मुसलमान उसे आदम और हव्वा कहते हैं। मनु की संतान होने से मनुष्य और आदम की संतान होने के कारण आदमी। स्वयंभूय मनु अरु शतरूपा अजिन से भय नर श्रेष्ठ अनुपा। वो महाराज मनु और शतरूपा। फिर ब्रह्मा जी ने अयोध्यापुरी को बसाया और अयोध्यापुरी में महाराज मन और ससुरा इधरा धाम पर आई। महाराज मन और शतरूपा के द्वारा 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। देवहूति, आकुति, प्रसूति। देवहूति का विवाह कार्दम मुनि के साथ किया, जिससे भगवान ने कपिल देव भगवान के रूप में अवतार लिया। एक बार बोलो कपिल देव भगवान के कि देवहूति पुनि तासु कुमारी अजो मुनि करदम कै प्रिय नारी। दूसरी पुत्री जो आकुति थी, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया और आकुति के द्वारा एक पुत्र एक पुत्री पैदा हुई। पुत्र के रूप में भगवान ने एक अवतार लिया, यज्ञ रूप यज्ञ भगवान। एक बार एक बोलो यज्ञ भगवान की। और जो तीसरी कन्या प्रसूति थी, वो प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ किया और दक्ष और प्रसूति के द्वारा 60 कन्याएं हुई, जिसमें 60 कन्या के रूप में आसक्ति प्राम्बा भगवती ने प्रसूति के यहाँ आकर के अवतार लिया और उनका नाम सती हुआ, जिनकी कथा आप सुनते हैं। गिरिजा प्रथम दक्ष गृह जाई अकान खरमाध्य सती कहलाई। और दक्ष प्रजापति ने अपनी 60 कन्याओं का विवाह 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया, जो 27 नक्षत्र हैं। 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ किया। दिति से जो संतान हुई वो जो है दैत्य कहलाए। अदिति से जो संतान हुई वो देवता कहलाए। धनु से जो संतान हुई वो दानव कहलाए। कद्रु से जो संतान हुई वो नाग कहलाए। वनिका से जो संतान हुई वो पक्षी कहलाए। यानी कश्यप के द्वारा ही जितनी सृष्टि पेड़ पौधे सब देख रहे हैं, सब उन्हीं की संतान है। और 7 कन्याओं का विवाह भृगु के साथ किया। 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया और 2 कन्याओं का विवाह अश्विनी कुमार के साथ किया। और 1 कन्या जो सती थी उसका विवाह बाबा भोलेनाथ के साथ किया। बाबा भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं। फिर महाराज मन के 2 पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद, छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव। नृप उत्तान
पाद सुत जासो ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासो। और बाबा भोलेनाथ ने कहा कि उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया था। ध्रुव सगलान जप्यो हरि नाम पायो अचल अनुपम ठाव। जो उत्तर दिशा की ओर अचल हो गए, सभी तारे घूमते हैं लेकिन ध्रुव अपनी जगह पर स्थिर है। इसलिए तारे नहीं बल्कि पृथ्वी घूमती है। मालूम पड़ता तारे घूमते हैं लेकिन ध्रुव अपनी जगह पर स्थिर हैं, अटल हैं। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार से महाराज मन और शत्रुपा को राज करते हुए बहुत दिन हो गया। चौथापन आ गया है, विषयों के प्रति राग बढ़ता ही जाता है, वैराग नहीं हो रहा है। एक दिन महाराज मनु ने शीशे में अपने मुख को देखा तो उनको मालूम पड़ा कि अब चौथापन आ गया है। अब ये राजपाट बेटों को दे करके और तपस्या करने के लिए जंगल जाना चाहिए भगवत प्राप्ति के, जिसलिए मुझे ये मानव शरीर मिला है, तो चौथे पन जाइए नित्य कानन। महाराज मन अपने मन में सोच रहे हैं कि होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। भगवान के भक्ति के बिना सारा जीवन व्यर्थ हो गया है। इसलिए महाराज मन और शत्रुपा ने अपने बेटे उत्तानपाद को जबरदस्ती राजपाट देकर अयोध्या का और जंगल की ओर चल दिए। कि बसराज सुतहीन पदीना नारी समेत गमनपन कीन्हा। देखिए, गृहस्थ आश्रम में अगर हैं तो महाराज मन के मन में इच्छा हुई थी, लेकिन अकेले नहीं, अपनी धर्म पत्नी शत्रुपा के साथ जंगल को चले। बाबा भोलेनाथ कथा सुनने के लिए गए तो सती के साथ गए। भगवान राम वन में गए तो साथ में सीता गई। उससे जो है पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए महाराज और मन और शत्रुपा चल दिए जंगल में तपस्या करने के लिए। रास्ते में देवर नारद जी मिल गए। देवर नारद ने कहा, राजन कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा वेश जो है अब दूसरी जगह का लगता है। कहा कि मैंने राजपाट सबको त्याग दिया है, अब मैं जंगल में जा करके भगवान का भजन करूंगा और भगवान को प्राप्त करूंगा। देवर नारायण ने कहा, राजन जंगल में जाओगे, भगवान बाद में मिलेंगे, पहले बात भालू खा लेंगे। और भगवत प्राप्ति के कक्षा 1 में नाम नहीं लिखाया, एमए का फॉर्म भरने चल दिए, कैसे तुम्हें भगवान मिलेंगे? देवर नारायण ने कहा कि भगवत प्राप्ति की पहली कक्षा सत्संग है। बिनु सत्संग न हरि कथा, दही बिन मोह न भाग। अमोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। चाहे ना जोग कर डालो, चाहे ना जप कर डालो, चाहे ना पूजा कर डालो, जंगल में चले जाओ, लेकिन जब तक अनुराग आसक्ति नहीं समाप्त होगी तब तक भगवान का मिलन नहीं होगा। तो महाराज शत्रुपा ने कहा कि तो हम क्या करें, कहाँ जाएं? देवनाथ ने कहा कि तुम तपोवनी नैमिषारण्य जाओ और वहां पर संत महात्मा मिलेंगे, सत्संग मिलेगा और पानी के लिए जो है वहां गोमती नदी है,
इस धराधाम पर सबसे पहली नदी आई है तो गोमती आई है। और देवन नारद ने कहा द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना। ये निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म का मंत्र है, इसको जपने से निराकार की प्राप्ति होती है। लेकिन राजन, इस मंत्र को अनुराग से जपना, कोई भी कार्य करना अनुराग से जपना, क्योंकि मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा। देवर नारद को गुरु मान करके महाराज मन शत्रुपा तपो श्री नैमिषारण्य की ओर पहुंचे, क्योंकि देवर नारद ने नैमिषारण्य की महिमा को महाराज मन और शत्रुपा को बताया था कि तीरथ पर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, जो थोड़े समय में तपस्या करके सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ऐसा तपोश्री नैमिषारण्य है। क्योंकि एक बार ऋषि मुनि देवताओं ने भगवान श्री विष्णु से निवेदन किया कि हे भगवान, इस धराधाम पर कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर हम जा करके और थोड़े समय में जा करके सिद्धि को प्राप्त कर लें। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और कहा जहां हमारा सुदर्शन चक्र गिरेगा वही भूमि सिद्ध भूमि है। देवता ऋषि मुनि चल दिए, आगे आगे सुदर्शन चक्र आ रहा है। सीतापुर जिले में नैनी क्षेत्र में वो सुदर्शन चक्र गिरा। आज भी सुदर्शन चक्र जहाँ पर गिरा था वहाँ पर चक्रतीर्थ के नाम से वहाँ का जल आज भी घूमता है, इसलिए वो तपोभूमि है। महाराज मन और शत्रुपा देवनाथ के बताने के अनुसार पहुँच गए नैमिषारण्य। पहुँचे जाई धेनुमत तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। पहुँचे नैमिषारण्य में, गोमती में स्नान किया और स्नान करने के बाद में फिर जब वहाँ के संत महात्माओं ने सुना कि महाराज मन आए हैं तो उन्होंने उनका खूब आदर सत्कार किया, वहीं पर रहने लगे और सत्संग सुनने लगे। करई आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। कंदमूल फल खा करके निर्गुण निराकार परमात्मा की उपासना करने लगे। द्वादश अक्षर मंत्र पुण्य, जैसा देवनाथ ने बताया था, द्वादश अक्षर मंत्र पुण्य जपै सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरो दंपत मनयति लाग। महाराज मन और शत्रुपा उस द्वादश अक्षर मंत्र को अनुराग से जपते हैं, प्रेम से जपते हैं और अपना मन जो है परमात्मा के श्री चरणों में लगा दिया। इस प्रकार से उनके अखंड तप को देख करके ब्रह्मा आए, विष्णु आए, शंकर आए, बारी बारी से आए, वरदान मांगो वरदान मांगो। बेटी हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। अनेकों बार आए, वरदान मांगो वरदान मांगो, लेकिन आंख को नहीं खोल रहे हैं। शरीर कैसा हो गया है, अन्न को छोड़ दिया, साग पलखन छोड़ दिया, जल पीकर रहने लगे, जल भी त्याग दिया, केवल वायु पी करके रह रहे। आस्ति मातृ रही गयो शरीरा, शरीर में केवल हड्डी बची, क्योंकि सतयुग में प्राण हड्डी में निवास करते थे, त्रेता में प्राण जो है रक्त में निवास करते थे, और द्वापर में प्राण मांस में निवास करते थे, और कलयुग में प्राण अन्न में निवास करते हैं। इसलिए उनका शरीर केवल हड्डी हड्डी बची। दिनकों ने धीरे धीरे जो है उनके ऊपर जो है मिट्टी का ढेर लगा दिया था।
ब्रह्मा विष्णु आए लेकिन उन्होंने अपनी आंख को नहीं खोला, अपनी समाधि में लीन। पार्वती ने भोले बाबा से कहा, हे भोलेनाथ, ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों बार आए, तो क्या वो किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? कहा, निराकार, आकार, साकार तीन हैं। निराकार जिसका कोई रूप और स्वरूप नहीं, आकार का मतलब जिसका रूप स्वरूप भान होता यानी, और साकार का मतलब है जो साकार रूप में, जैसे राम कृष्ण दुर्गा के साकार रूप में। तो कहा लेकिन वो निर्गुण निराकार की परमात्मा की उपासना कर रहे हैं ना, और ये आकार रूप में आ रहे हैं, इसलिए उनको संतुष्टि नहीं मिल रही। उनके ऐसे अखंड तप को देख करके वो निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म, आकाशवाणी हुई, आवाज आई, परम ब्रूहि वरदान मांगो, वरदान मांगो, श्रवण रंध्रमय गिरा सुहाई। और वो जो अद्भुत आवाज महाराज मन और शत्रुपा के कानों में पड़ी, तब इन्होंने आंख को खोला, अपने शरीर की तरफ देखा। जो इनका शरीर हड्डी ढांचा बचा हुआ था वो क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, अमान हो अब ही भवन ते आए। इतने मोटे तगड़े हो गए, मालूम पड़ा अभी अभी घर से आए हैं। वो हड्डी का ढांचा जो है वो समाप्त हो गया। फिर देखा चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, दिव्य प्रकाश है। आवाज सुनाई पड़ रही है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। वरदान मांगो, वरदान मांगो। महाराज मन और शत्रुपा ने कहा, किससे वरदान मांगे जब कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है? आकाशवाणी हुई, आवाज आई कि तुमने निर्गुण निराकार परमात्मा की उपासना किया है, इसलिए मैं निराकार रूप में आया हूं। और मैं निराकार हूं। भक्त मुझे अपनी भावना के अनुसार भक्त मुझे साकार रूप में प्रकट कर लेते हैं, बाकी मैं निराकार हूं। क्योंकि जब महिषासुर ने तपस्या किया और आकाशवाणी हुई, तो परमात्मा ने कहा, ब्रह्मा ने कहा कि उसने उनसे वरदान मांग लिया कि हम किसी से नहीं मरे, और अगर मौत हो तो एक नारी से हो। वो नारी सृष्टि में आज तक न हुई। तो निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म, जिसका ना कोई रूप है, साकार ना आकार है, उसको दुर्गा का रूप धारण करना पड़ा, नारी का रूप धारण करना पड़ा। रावण कुंभकर्ण ने वरदान मांगा, हम काहू के मरे न मारे, वानर जात मनुष्य बारे, इसलिए मनुष्य रूप में आना पड़ा। तो परमात्मा ने कहा कि जब जब होए धर्म कहे हानि, अपार है असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। तो भक्त मुझे अपने भाव के अनुसार जैसा चाहते हैं वैसा परिवर्तित कर लेते हैं। मैं भक्त के अनुसार जो है रूप को धारण करता हूं। अब महाराज मन ने कहा, जब सामने आओगे तब मैं वरदान मांगूंगा, और वैसे मैं किसके मांगू? आकाशवाणी हुई, शब्द हुआ कि तो मुझे तुम किस रूप में चाहते हो देखना, किस रूप में मैं आऊं? महाराज मन किस रूप में बता दें? तो महाराज मन ने कहा कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजहि कारण मुनि जतन कराही। का जिस रूप में बाबा भोलेनाथ को दर्शन देते हो, का कुसुम को दर्शन दिया कभी, ऐसा मैंने सुना है, वही रूप मैं देखना चाहता हूँ। देखो रूप सोई भय लोचन, कृपा करो प्रणतारत मोचन। आज वो निर्गुण निराकार परमात्मा भक्त के वशीभूत हो गया था।
क्योंकि 27,000 वर्ष तक महाराज मनु और शत्रुपा ने तपोअस्त्री नैमिषारण्य में भगवान प्राप्ति के लिए तपस्या किया था। 10,000 वर्ष तक एक पैर के बल खड़े होकर दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके तपस्या किया था कि बरस सहस 10 त्याग्यौ सो 18 रहे एक पद दो। इतनी बड़ी कठिन तपस्या किया, इसलिए वो परमात्मा तो भक्त के वशीभूत होता है ना। आज भक्त के वशीभूत होकर के, और जब इन्होंने कहा कि आप जो है, जो भगवान शिव जो है जिस रूप में दर्शन करते हैं वही रूप मुझे चाहिए, तो बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, वो निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म तपोअस्त्री नैमिषारण्य में भक्त के वशीभूत होकर के वहीं पर प्रकट हो गए। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना अभिसवास प्रगटे भगवान। वहीं पर प्रकट हो गए। और कैसे? नील सरोरो नीलमय नील नीरधर श्याम, सांवले रंग के, अकेले नहीं है। पाम राम पाम दिस सीता सोई, साथ में शक्ति के सहित सीता के सहित वहां पर नैमिषारण्य में प्रकट हुए। देखिए, भगवान को मानने वाले 2 प्रकार के रास्ते हैं। कोई निराकार मानता है, कोई साकार मानता है। निराकार ज्ञान की पंथ के बाण के धारा, ज्ञान के रास्ते पर चलना तलवार की धार पर है। और भक्ति जो है साकार रूप में उन्हें मानती है, पूजती है। लेकिन भगवान है क्या? क्या वो निराकार हैं जो निराकार मानते हैं, या साकार हैं जो साकार में उनकी पूजा करते हैं? कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है भगवान साकार है, लेकिन ना वो निराकार है ना वो साकार है। भक्त की भावना से तदाकार है, जाती रही भावना जैसे अप्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। ये नहीं, आपकी जैसी भावना है उस भावना के अनुसार प्रभु आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। महाराज मनु और शत्रुपा ने पहले निराकार की उपासना किया, तो परमात्मा निराकार रूप में आए, शब्द के द्वारा आए, प्रकाश के द्वारा आए। और जब साकार में होकर के उन्हें रूप मांगना हुआ तो वही निर्गुण निराकार परमात्मा साकार रूप में आ गए, खड़े हो गए सामने। वरदान मांगो, जो कुछ मांगना हो मांगो, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। आज भक्त ने निराकार परमात्मा को साकार रूप में ला करके खड़ा कर दिया तपोअस्त्री नैमिषारण्य में। तब महाराज मन हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं कि दान शिरोमन कृपा निध नाथ कहो सतभाव, चाहिए तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, महाराज मनु ने परमात्मा से नहीं मांगा, बल्कि परमात्मा को ही मांग लिया। लोग भगवान से मांगते हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं मांगता। याद रखो, अगर भगवान से मांगे और एक कामना तुम्हारी पूरी होगी तो 20 कामना पीछे खड़ी है। अगर भगवान को मांग लोगे, भगवान के हो जाओगे, तो तुम्हारा सारा दुख समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने देव नारद से कहा है कि सुनी मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, अभजई मोहि तज सकल भरोसा। तो करऊ सदा तिन कर रखवारी, अजिम बाल कहीं राखी
महतारी। लेकिन जब भगवान भक्त जो है मुझको मानता है, मेरे ऊपर समर्पण हो जाता है, समर्पित की भावना हो जाती है, न पूजा करना है, कहो भगवान कैसे मिलेंगे? मैं सहज उपाय बताए देता हूँ। पूजा करने से भगवान नहीं मिलेंगे, तीर्थ जाने से भगवान नहीं मिलेंगे, सेवा करने से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेंगे कुछ नहीं, जो आप कर रहे हैं करें, गृहस्थ आश्रम में हैं जो सेवा कर रहे हैं वो करें, लेकिन भगवान की सेवा मान करके करें। जो मन संसार की तरफ लगाए हो ना, उस मन को परमात्मा की तरफ लगा दो। परमात्मा को मान लो, बहुत ना, जितना रिश्ता संसार से प्रेम करते हो वह उतना ही प्रेम परमात्मा की ओर समझ करके कर लीजिए, बस सारा दुख समाप्त हो जाएगा। आज महाराज मन ने भगवान से नहीं मांगा, बल्कि भगवान को मांग लिया। चाहो तुम्हें समान सुत प्रभुषण कौन दुराओ, आपके समान मुझे पुत्र मिले। वो निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म आज भक्त के बंधन में बंध गया और सोचने लगा कि जिस रूप में मैं आया हूँ, इस रूप में तो कोई नहीं है, किसे ढूंढने जाऊं? कहने लगे, आप सरिस कहाँ खोजहु जाई, अनृपतौ तनय हो मैं आई। हे राजन, जिस रूप में मैं आया हूँ, इस रूप में तो कोई है नहीं, किसको मैं लाऊं? इसलिए जाओ, हम तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आएंगे। बगल में देखा महारानी शतरूपा जी हाथ जोड़े खड़ी हैं। हे देवी, तुमने बहुत बड़ी कठिन तपस्या किया, 27,000 वर्ष तक एक पैर के बल खड़े रही, इसलिए तुम जो कुछ वरदान मांगना हो मांग लो। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, परमात्मा ने शतरूपा की तरफ देख करके कहा कि सतरूप ही बिलो की करी जोरे, अब देवी मांगी जो रुचि पर तोरे। तो शतरूपा के अंदर सत्संग किया था ना, और सत्संग में उनके विवेक था। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो शतरूपा ने सोचा कि हमारे स्वामी ने इनको पुत्र रूप में मांगा, अगर मैं कोई दूसरा वरदान मांगती हूँ तो अगले जन्म में हमारा और इनका वियोग हो जाएगा। इसलिए महारानी शतरूपा ने भगवान से क्या वरदान मांगा कि जो भरनाथ चतुर नृप मांगा, सही कृपाल वही अति प्रिय लागा। महारानी शतरूपा ने कहा कि हे नाथ, जो वरदान हमारे पतिदेव ने आपसे मांगा है वही वरदान मुझको भी दीजिए। देवी पार्वती ने कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ से पूछा कि हे भोलेनाथ, महारानी शतरूपा ने अपने पति महाराज मन को चतुर राजा क्यों कहा? जो वरनाथ चतुर ने मांगा, चतुर राजा क्यों कहा? बाबा भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसलिए चतुर कहा कि सब कुछ होते हुए उत्तान पाद प्रियवत पुत्र देवहूति आकुति प्रसूति 3 कन्याएं पोता ध्रुव, सब कुछ पूरा संसारिक सुख भोगने के बाद में चौथे पल में आए। 27,000 वर्ष तक कठोर तपस्या किया, और जब भगवान आए कहा वरदान मांगो, तो सांसारिकता की भावना उनके अंदर आई, पुत्र मोह हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान से नहीं मांगा बल्कि भगवान को ही पुत्र रूप में मांग लिया। इसलिए उनको चतुर कहा। चतुर और मूर्ख। एक पंडित जी थे, पंडित जी की पंडिताई थी, और उनके एक पुत्र था। 3 लोग थे। तीनों ने जा करके बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया कि चल के चढ़ाए से जमपुरी से उबार ले,
और चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कई देत हैं, चंदन के चढ़ाए से 14 बख्शीश दे, और दीप के जलाए अष्ट दीप दई देत हैं। भांग व धतूर के चढ़ाए निजपुरी दे, अबेल के चढ़ाए सदा संग लई लेत हैं। हर हर कहे से ओ हरे करे सब, और गाल के बजाए से ओ निहाल कई देत हैं। इस प्रकार से जब भोले बाबा की पूजा अर्चना किया तो भोले बाबा प्रकट हो गए और कहा हम तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हैं, क्योंकि ये भोले बाबा अवघड़दानी हैं और बहुत खतरनाक देवता हैं। इनको शिव और शंकर कहा जाता है। शिव माने जब शांति रूप में बैठे वो शिव हैं, और जो भयंकर रूप है वो शंकर का रूप है। खुश हो जाएं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और नाराज हो जाएं तो चमड़ी उधेड़ कर ले लेते हैं। छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, ये नहीं पता कब है कि कब ये खुश हुए और कब नाराज हो गए। उस समय ये खुश हो गए उनकी पूजा से। और सबसे पहले पंडिताइन के पास गए। पंडिताइन तुमने मेरी पूजा किया, जो कुछ वरदान मांगना हो मांग लो। पंडिताइन कहीं सत्संग में कहीं नहीं थी, वो तो आज की फिल्मी दुनिया में थी, नौटंकी और फिल्मी दुनिया में थी, इसलिए उनके अंदर सांसारिकता की भावना पनपी। उन्होंने कहा हे भोले बाबा मुझे विश्व सुंदरी बना दो। भोले बाबा ने कहा ये मस्त। अब पंडिताइन विश्व सुंदरी हो गई। एक राजकुमार जा रहा था घोड़े पर बैठा हुआ, और पंडिताइन को लेकर अपने राजमहल में लेकर चला गया। पंडिताइन राज रानी महारानी बनकर के राज शुभ होने लगी। अब पंडित जी बहुत परेशान हुए, नेक वरदान मिला, अच्छा वरदान मिला। अब हमारे अंदर ऐसी शक्ति नहीं है कि राजा के यहाँ से हम पंडिताई को लाएं। जो 2 रोटी देती थी वो भी चली गई, और अब कैसे लाऊं? भोले बाबा पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी तुम वरदान मांगना हो मांग लो। पंडित जी के वही भूत सवार था। पंडिताइन को राजा के यहाँ से नहीं ला सकते हैं, ना वो राज सुख भोग कर हमारे पास आएंगी छोड़कर, कैसे लाऊं? इसलिए पंडित जी ने कहा हे भोलेनाथ हमारी पंडिताइन को कुद्रूप कर दो। भोले बाबा ने कहा ये मस्त। पंडिताइन कुद्रूप हो गई और राजा ने उन्हें भगा दिया। अब वो भाग करके पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी ने देखा, थर थर कांपने लगे, बालक कांपने लगा। फिर भोले बाबा बच्चे के पास पहुंचे, बेटा तुम जो कुछ वरदान हो मांगना हो मांग लो। बच्चे ने कहा हे भोले बाबा हमारी माता जैसी थी वो इससे कर दो। भोले बाबा ने कहा ये मस्त। तीनों ने वरदान मिला और जस के तस वापस चले आए। ये है मूर्ख। सत्संग में जाने पर लाभ ही लाभ होता है, विवेक जागृत होता है। उन लोगों के अंदर विवेक नहीं था, इसलिए उसका फल नहीं मिला। और चतुर जो है, एक बूढ़ा माई थी, एक जगह सत्संग में गई, वो सत्संग में जाती थी। एक दिन उनके यहाँ एक संत आ गए, संत की सेवा किया। जो सत्संग में जाएगा, संत का दर्शन करेगा, संत के सानिध्य में रहेगा, वही तो संत को मानेगा, और जो किनारे नहीं गया वो क्या मानेगा। इसलिए एक संत उनके यहाँ पहुंचे और उनका खूब सेवा सत्कार किया। संत खुश हो गए, कहे माता जी हम तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हैं, और जो कुछ मांगना हो मांग लो। एक वरदान जो कुछ मांगोगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा, चाहे मेरी सारी जीवन की तपस्या क्यों न लग जाए, लेकिन एक वरदान मैं तुम्हें दूंगा। आप बूढ़ा माई बड़ी 80 साल की बुढ़िया, आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक लड़का है, घर में गरीबी है, गैया भैंसिया कुछ नहीं है, नाती पोता कुछ नहीं आगे कुल चलने के लिए। बूढ़ा कहीं का मांग ली, कहीं के अब 20 कामना खड़ी हुई है। संत ने कहा कि मांगो। कहा कि आज नहीं मांगेंगे, कल आना तो मांग लूंगी। अगर कल नहीं मांगोगे फिर नहीं मिलेगा।
बूढ़ा सत्संग हो रहा था, कथा चल रही थी, यज्ञ चल रही थी। बूढ़ा माई सत्संग में गई और वहां पर सत्संग के माध्यम से उन्हें ज्ञान हुआ कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब सुबह संत आए और कहा कि बूढ़ा माता कोई एक वरदान मांगो, तो बूढ़ा माता सत्संग के प्रभाव से क्या मांगा? एक ही वरदान मांगा कि सोने के कटोरा में अपने नाती को दूध भात खाते हुए देखूं। अब सब आ गया, जब धन होगा कभी तो सोने का कटोरा होगा, गैया भैंसिया होगी तभी दूध होगा, नाती मांग ले, अब आँखी हुई तब तो देखी, सब कुछ मांग लिया एक ही वरदान में। इसलिए महारानी शतरूपा ने महाराज मन को चतुर कहा, जो भैरनाथ चतुर नृप मांगा, और सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। भगवान ने कहा ये तो उन्होंने वरदान मांगा है, तुम उनकी अर्धांगिनी हो, इसलिए तुमको वो फल मिल चुका है, और जो तुमने तपस्या किया है उस तपस्या का फल तुम्हें अलग से मिलेगा, इसलिए कोई दूसरी चीज मांगो। महारानी शतरूपा ने सोचा कि हमसे पहले किसी दूसरे को वरदान दे चुके हैं अगले जन्म के लिए, इसलिए मुझसे दूसरा वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं। लेकिन महारानी शतरूपा के अंदर विवेक था, क्योंकि तपोवती नैमिषारण्य में उन्होंने सत्संग किया था, और सत्संग में जाने पर ही विवेक जागृत होता है। महारानी शतरूपा ने भगवान से नैमिषारण्य में 6 चीजें मांगा। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, और सोई विवेक सोई रहने जन, हम ही कृपा निधि देव। ये 6 का मांगने का अर्थ है कि आप पुत्र रूप में मुझे मिले। कौन सा सुख मांगा? सोई सुख कि जेहि सुख लागे पुराय, अशुभ प्रेस कृत शिव सुखद, अवधपुरे नर नार, तहि सुख मा संतत मगन, असोई सुख लवलेश, जिन बारक सपनऊ लहो, अते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमित। किस सुख के लिए बाबा भोलेनाथ अपना कैलाशपुरी छोड़कर अयोध्यापुरी आते हैं? किस सुख में अयोध्या के नर नारी मगन रहते हैं? भगवान के बाल रूप, बंदौ बाल रूप सोई राम। भक्ति कौन सी मांगा? भक्ति मांगा जो गिरिराज जटायु ने मांगा था, आबिरल भगति मांग बैर, गिध गयो हरिधाम, तहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम। अर्थात गिरिराज जटायु के भगवान राम पुत्र बने। वो भक्ति मांगा कि पुत्र रूप में आओ। सोई सुख सोई गति, गति कौन सी मांगा? गिरिराज जटायु वाली गति को मांगा कि आपका हमारा अंतिम संस्कार जो है वो आपके हाथों से हो। और सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण स्नेह, चरण सेवा हनुमान जी की मांगा कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान भी भगवान के पुत्र हैं, आगे कथा में बताएंगे। और रहने का स्थान कहाँ मांगा कि हमारा जन्म कहाँ पर हो? कि जब जब अवधपुरे रघुवीरा, धरई भगत हित मनुज शरीरा। तो सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहने जन, हम ही कृपा निधि देव। भगवान ने कहा यो मस्त जाओ, तुमको मिला। इसके बाद में भगवान ने कहा कि
जब चलने लगे तो महाराज मन ने कहा कि प्रभु एक प्रार्थना और है। कहा कौन सी? कहा कि मन बिन फन बिन जल बिन मीना मम जीवन तिम तुम्हि अधीना। जैसे मछली बिना जल के नहीं रह सकती है, सर्प बिना मर के नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से हम तुम्हारे बिना एक क्षण भी जो है कि जिंदा न रहें, वो सत्य प्रेम हमारा आपका हो। भगवान ने कहा जाओ यो मस्त, ये भी दिया। फिर चलने लगे। फिर कहा एक बात और है। कहा बताओ। महाराज मन ने कहा कि हमारा और आपका जो प्रेम है वो परमात्मा और आत्मा का नहीं होना चाहिए, बल्कि भक्त और भगवान का प्रेम नहीं है, बल्कि पिता और पुत्र का प्रेम हो। सुत विषय कतौ पतिरति हो, वही जन्म मोड़ कहाँ किन को। भगवान खुश हो गए और कहा ये शरीर जीर्ण हो गया। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, कि सुन। इस प्रकार से उनके गूढ़ वचन को सुन करके परमात्मा ने कहा कि अब तुम्हारा ये शरीर बहुत जीर्ण हो गया है और इस शरीर को त्याग करके तुम जा करके वैकुंठ में निवास करो। इसके बाद में फिर त्रेता में तुम जो है महाराज अज इंदुमती के यहाँ दशरथ के रूप में जन्म लोगे और ये कौशलपुर में कौशल्या के रूप में जन्म लेंगी। फिर हम तुम्हारे यहाँ आकर के पुत्र रूप में अवतार लेंगे। नैमिषारण्य में भगवान ने कहा कि ताहा करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि, वही हो अवध भुआल, तब हम हो तुम्हारे सुत। तो बाबा भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि हे पार्वती, जो तुमने पूछा कि वो निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म मनुष्य रूप में अयोध्यापुरी में चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के यहाँ क्यों जन्म लिया, अन्यत्र क्यों नहीं लिया? तो सोई कारण अजय गुणय रूपा, अब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। देवी पार्वती ने भोले बाबा से कहा हे भोलेनाथ, महाराज मन और शत्रुपा को भगवत प्राप्ति में 27,000 वर्ष लगे। तब भगवान ने नैमिषारण्य में उन्हें दर्शन दिया और उन्हीं महाराज मन के पुत्र उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने में मधुबन में जाकर के भगवान को प्राप्त कर लिया। ये क्यों? तब बाबा भोलेनाथ ने कहा कि ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि 5 वर्ष का जो बालक होता है उसका मन निर्विकार होता है, उसके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं होता, न काम होता है, न क्रोध की भावना होती है, न लोभ की भावना होती है, न मोह की भावना होती है, न मद की भावना होती है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुबीर ही भजो भजय जय संत। इसलिए उनका मन निर्मल था और 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। महाराज मन और शत्रुपा को अपना निर्मल मन निर्मल करने में 27,000 वर्ष लगा। इसलिए तब भगवान का दर्शन हुआ, क्योंकि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छेद्र न भावा। न भगवान को धन चाहिए। देखिए, तन मन धन 3 चीजें सबके होती हैं। तन सबके होता है, मन सबके होता है, धन सबके होता है। धन से बड़ा छोटा सांसारिक दृष्टि से माना जाता है, तो तन और धन संसार चाहता है। जब तक तुम्हारे शरीर में बल है, तुम्हारे लाखों धन है, तुम्हारे लाखों साथी हैं। इसलिए तन और धन
संसार को दे दो। भगवान ना तुम्हारे तन को चाहते हैं, ना तुम्हारे धन को चाहते हैं। भगवान मन को चाहते हैं और संसार तन और धन चाहता है। तन और धन संसार को दे दो, मन परमात्मा को दे दो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, बस कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से वो परमात्मा इधर जो है, देखिए लोग नवरात्र का व्रत करते हैं, तपस्या उपासना करते हैं, ठीक है, लेकिन गए एक अगरबत्ती जलाए और दुनिया की मनौती मान लिया, नहीं पूरा हुआ तो चलो अब दूसरे देवता के पास चला जाए, फिर दूसरे में चले जाते हैं, शांति नहीं मिलती है। लेकिन सोचो कि महाराज मन और शत्रुपा ने 27,000 वर्ष तक तपस्या किया और भगवान ने सज्जन में उनको वरदान दिया था, और सज्जन के बाद में शरीर छोड़ने के बाद में फिर त्रेता में उनको फल मिला। उनको त्रेता में फल मिला, यानी तपस्या किया सज्जन में और फल मिला त्रेता में। भगवान उनके यहाँ पुत्र रूप में आए। देखिए प्रतापभान जो है, लोग कहते हैं कि कपटी मुनि ने जो है कपट किया, लेकिन कपटी मुनि ने पहले कपट नहीं किया, प्रतापभान ने पहले कपट किया। अगर प्रतापभान झूठ नहीं बोले होते, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जैसे एक झूठ बोलने पर एक झूठ को सिद्ध करने के लिए लाखों सफाई दो, फिर भी मन दबा रहता। तो महाराज प्रतापभान ने कपटी मुनि से उसने पूछा कि तुम कौन हो? तो प्रतापभान ने यही कहा था कि नाम प्रतापभान अवनीसा, तासो सचिव मैं सुनो मुनीसा। मैं राजा भान प्रताप का सचिव हूँ, मंत्री हूँ। अगर ये बताए होते, यद्यप राजा की राजनीति के अनुसार इन्होंने गुप्त रखा, लेकिन अगर प्रतापभान सोचो असली पता बताए होते कि हम ही प्रतापभान हैं राजा, तो वो कपटी मुनि क्या कर लेता? तब कपटी मुनि ने कहा नहीं, तुम प्रतापभान के मंत्री नहीं हो, सचिव नहीं हो, बल्कि स्वयं राजा प्रतापभान हो। बस तुरंत विश्वास पड़ गया, अरे बहुत सिद्ध महात्मा है, पहुंचे हुए महात्मा हैं, इन्होंने तो मुझको पहचान लिया, और वहीं पर उनके बस में हो गए। और उसने जो प्रतापभान ने उस समय इतनी ऐसा धर्मात्मा राजा ना भूतो ना भविष्यते, विप्र भवन सुर भवन बनाए, और जो यज्ञ के बारे में वो हजारों यज्ञ किया, इतना धर्म किया, इतना कर्म किया, इतना पुण्य किया, निशाचर हुए। लेकिन उस जन्म के पुण्य उनको दूसरे जन्म मिला। कपटी मुनि से इन्होंने यही मांगा था प्रतापभान ने कि जरा मरण दुख रहित जन, समर जितय जन कोय, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप स्वत हो। ये प्रतापभान ने कपटी मुनि से मांगा था और उनको वरदान मिला। पुण्य के प्रभाव से उनको वरदान मिला, क्योंकि कर्म मिथ्या नहीं जाता है, कर्म का फल स्वयं मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल छाका। वही प्रतापभान दूसरे जन्म में जब रावण के रूप में जन्म लिया, तो ये बताओ रावण कभी बूढ़ा नहीं हुआ, कहीं बूढ़ा नहीं हुआ। और जो जरा मरण दुख रहित जन, समर जितय जन कोय, एक छत्र रिपुहीन मई, राज कलप सत होय। ये वरदान उनको जो है आकर के दूसरे जन्म में मिला। और वही जब आकर के रावण हुए और उनके जो मंत्री थे, उसका जो दूसरा भाई था वो कुंभकर्ण हुए, और प्रतापभान के जो मंत्री धर्मरुचि थे वो आकर के विभीषण हुए। तीनों भाइयों ने जाकर के तपस्या किया,
सुमेर पर्वत पर ब्रह्मा जी की तपस्या किया। एक पैर दो भुजा उठाए, अब ब्रह्म ब्रह्म जपई सदा उरलाए। ऐसी एक तपस्या को देख करके अस्थिमात्र रह गए शरीरा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगो। तो रावण ने वरदान मांगा कि हम कहा हो के मारई न मारे, अपानर जात मनुज दुई पाए। कुंभकर्ण के पास पहुंचे, वरदान मांगो। कुंभकर्ण जो है इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन सरस्वती आकर के बैठ गई। इंद्रासन की जगह उसने निद्रासन मांग लिया। 6 महीने सोना, 1 दिन जगना। विभीषण के पास गए, वरदान मांगो। विभीषण ने भक्ति रूपी वरदान मांगा। इस प्रकार से तीनों भाई ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके और लंकापुरी को अपनी राजधानी बनाया। दिग्विजय के लिए चल दिए और सभी दिशाओं में दिग्विजय प्राप्त करते हुए रावण ने सब दिशाओं में विजय श्री प्राप्त कर लिया। देव दक्ष गंधर्व नर सुंदर नाग कुमार, जीत लई निज बाहुबल बर सुंदर बर नार। इस प्रकार से नागलोक में पहुंचे। जब रावण नागलोक में पहुंचा तो वहां पर शेष की कन्या जो सुलोचना है, नाग कन्या सुलोचना को देखा। और जब उसको देखा तो कहा कि तुम अपनी कन्या का विवाह मेरे बेटे मेघनाद से कर दो, क्योंकि उसने इंद्र को जीत लिया है। शेष ने कहा कि हमारी कन्या हम अपने कुल बिरादरी में करेंगे कि तुम्हारे में करेंगे। आखिर में रावण सुलोचना को लेकर के जबरदस्ती लेकर के लंकापुरी में लाया और अपने पुत्र मेघनाद के साथ विवाह किया। और जो बड़ी पुत्री थी सुनैना, उसका विवाह जो है मिथिलापति के साथ किया। क्योंकि एक समय की बात है, बाबा भोलेनाथ अपना श्रृंगार कर रहे थे, तो उन्होंने शेष की जो है जटा बांधते थे और बासुकी की पेटी बांधते थे, कमर में बाघंबर लगा करके। वो दिन ऐसा हुआ कि बासुकी का जटा सिर पर बैठा लिया और शेष को कमर में जो है पेटी लगा दिया। अब बासुकी जो कमर पर रहता था सिर पर पहुंचा और वो बहुत खुश है क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया। शेष बहुत दुखी हैं कि हर बार हर समय मैं भोले बाबा के सिर पर रहता था, आज मैं कमर पर आ गया। दुखी हुई, और जब दुखी हुई तो शेष के दोनों आंखों से 2 बूंद नीचे गिरी, और नीचे गिरे तो 2 कन्याएं प्रकट हो गई, सुनैना और सुलोचना। बाबा भोलेनाथ ने शेष से कहा, शेष तो हमारे अंग में लिपटे हुए थे, ये 2 कन्याएं पैदा हुई हैं, लेकिन इनका विवाह किसी योग्य पुरुष के साथ करना। शेष ने सुनैना का विवाह महाराज जनक के साथ किया, जिसमें बाबा भोलेनाथ और पार्वती को आमंत्रण दिया। बाबा भोलेनाथ पार्वती वहां पर गए और महाराज जनक को उन्होंने मुद्री दिया और सुनैना को चूड़ामणि दिया। और जो दूसरी कन्या है उसका विवाह ढूंढ रहे हैं, तब तक रावण दिग्विजय में पहुंचा और सुलोचना को ला करके और अपने यहाँ विधि विधान से विवाह किया। देवनाथ जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने कहा, देवर्षि कहाँ से आ रहे हो? कहा कि मैं लंकापुरी से आ रहा हूं। और वहां पर जो शेष है ना, शेष ने सुलोचना का विवाह रावण के बेटे मेघनाद के साथ कर दिया। भोले बाबा ने कहा तो ठीक है, रावण मेरा अनन्य भक्त है। तो पार्वती ने कहा कि मेघनाद मेरा अनन्य भक्त है, बड़ा अच्छा किया। देवनाथ ने कहा अच्छा तो किया, लेकिन मैंने देखा आप और माता जी को नहीं देखा, तो मैंने पूछा
तो शेष ने कहा कि पुत्री मेरी है, जहां इच्छा होगा वहां विवाह करेंगे। बाबा भोलेनाथ क्रोधित हो गए और उसी समय परशुराम भोले बाबा के पास विद्या सीख रहे थे। विद्या पूरी हुई तो परशुराम ने कहा गुरु जी गुरुदक्षिणा ले आए, लीजिए। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा परशुराम अगर मुझे गुरुदक्षिणा देना है तो शेष का सिर काट करके मुझे लाओ दो, यही मेरी दक्षिणा। तब तक शेष के रूप में शेष परिणित होकर के त्रेता अवतार में लक्ष्मण के रूप में आ गए थे और परशुराम और लक्ष्मण का मिलन मिथिलापुरी में हुआ। और वहां पर परशुराम ने जब अपना फरसा उठाया तो उस समय परशुराम ने कहा था कि न तयहि काट कुठारी कठोरे और गुरु ही उर न हो त्यो श्रम थोरे। तब लक्ष्मण ने कहा उस समय की बात कि माता पिता ही उरी न भयनी के अपुर न रहा सोच बड़ जी के। वो गुरु कारण क्या है कि सो हमारे जनी माथे का और दिन बहु चले ब्याज बहु बढ़ा। वो गुरुदक्षा मेरा सिर है और बहुत दिन हो गया है, ब्याज भी बढ़ गया है। परशुराम चला दिया अपना फरसा। आप जब फरसा चला तो फरसा चला नहीं उनके ऊपर। परशुराम ने कहा है फरसे तुम क्यों नहीं इसका सिर काट रहे हो, क्यों रुक गए? फरसे ने कहा कि हमारा काम तो काटना है लेकिन इनको नहीं काट सकते। कहा क्यों? जब तुम्हारा काटने का कार्य है तो तुम इसको क्यों नहीं काटते हो? कहा कि मैं इनको नहीं काट सकता क्योंकि ये शेष है। शेष कभी कटता नहीं है। आप भाग दे करके देखिए, 2 का भाग अगर 5 से दें तो 2 दूना 4, शेष 1 बचेगा। 1 कभी कटता नहीं, शेष कभी नहीं कटता। परशुराम ने राम के ऊपर जब फरसा चलाया तो फरसा नहीं चला। परशुराम ने कहा फरसे क्यों इसको नहीं काट रहे हो? फरसे ने कहा हम सब कुछ काट डालेंगे, इनको नहीं काट पाएंगे। कहा क्यों? कहा ये अखंड है, जो अखंड है वो कभी खंड नहीं हो सकता है, इसलिए अखंड को मैं खंड नहीं कर सकता। अखंड मंडलाकार वो है। इस प्रकार से जब दिग्विजय करके और रावण फिर जब नहीं को यश जनमा जग माही प्रभुता पाई चाही मद नाही। अब जब सब जग से दिग्विजय हो गया, सभी ने अधिष्ठा स्वीकार कर ली, मंडली के मने रावण राज करे निज मंत्र। तब रावण ने जो है अब कहा देखा एक दिन बैठे हुए कि शुद्ध समूह जन परिजन नाते अगनई को पार निशाचर जाती किया कलक पोत सवाल खनाती। रावण ने सोचा इतना बड़ा सब परिवार हो गया, ये कैसे क्या होगा? तो रावण ने कहा आदेश दे दिया अपने निशाचरों को कि जेही देश धेन तिज पाओ और नगर गांव पुर आग लगाओ। जहां पर जाओ और सत्कर्म हो रहा हो, कुछ भी हो रहा है, जाओ सब विनष्ट कर दो, सब नाश कर दो, सब समाप्त कर दो। और ये देवता पूजा हवन कुछ हो रहा हो सब बंद कर दो। और जब हवन नहीं होगी, देवता वैसे जो है इधर जो छिपे हुए हैं वो जब नहीं पाएंगे तब भूख के मारे हमारे शरणागत आ जाएंगे। क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा विप्राधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। इस प्रकार से अत्याचार करने लगा। इतना बड़ा अत्याचार बढ़ा कि पृथ्वी परेशान हो गई, देवता ऋषि मुनि परेशान हो गए और कहा अब चला जाए, अब चलो कैसे कल्याण हो। बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचे, ब्रह्मा के पास पहुंचे, सभी देवता ऋषि मुनि। ब्रह्मा ने कहा कि हमने तो वरदान दे दिया है कि हम काहू के मरे न मारे बानर जात मनु दुइवारे। चलो भोले बाबा के पास चला जाए, कैलाश पर वो संहार करता है और उनसे कहा जाए कि रावण का संहार कर दे।
सभी देवता भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा ने कहा हम संहार करता जरूर है लेकिन उनका संहार नहीं करेंगे। तब देव भोले बाबा भी साथ में चल दिए। अब वहां पर विचार होने लगे। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब उसमें ब्रह्मा जी बोले कहाँ चला जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्षीर सागर चला जाए। देवराज इंद्र से पूछा, देवराज ने कहा नहीं वैकुंठ चला जाए, वैकुंठ में भगवान मिलेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा क्षीर सागर में भगवान मिलेंगे। कि पूरा वैकुंठ जानी कहा को कहा पयने दबस प्रभु सो। अब वहां पर ब्रह्मा की पार्टी ने क्षीर सागर की ओर मांगा और इंद्र की पार्टी ने जो है वैकुंठ की ओर कहा चलो। पार्टी दो बन गई। जैसे जब अंग्रेज यहाँ आए, यहाँ पर राज किया, उस समय जैसे आज हमारे देश की गति है ये उस समय चल रही थी। लेकिन जब अंग्रेज से परेशान हुए तो सभी देशवासी एक थे। ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई कुछ ही जात में नहीं थे। उस समय केवल एक थे कि हम भारतीय हैं और मिल करके अंग्रेजों को भगा दिया। तो सभी लोग मिल करके गए थे अपना समाधान ढूंढने के लिए, लेकिन वहां बन गई पार्टी। क्योंकि सबसे पहले लोग जो है गगरी में पानी पीते थे, मिट्टी के गगरी में पानी पीते थे। और जब मिट्टी की गगरी चलती थी तो जब रही गगरी तो सुखी रही सारी नगरी। इसके बाद में गगरा आवा, जब आवा गगरा तो गांव गांव भर में होला झगड़ा। फिर आई बाल्टी तो गांव गांव में भर गई पाल्टी। इसलिए पहले सज्जू में लोग सोने के पात्र में भोजन करते थे। माताएं गाती हैं सोने के गिरुआ में जल भर नहीं, सोने के पात्र में बर्तन भोजन करते थे। त्रेता में चांदी के पात्र में बर्तन भोजन करते थे। उस समय और हम लोग छोटे थे, आप लोग छोटे थे तब फूल में लोग फूल में भोजन बनता था, फूल की थाली में भोजन करते थे। सोने के बर्तन में जब भोजन करते थे तो बुद्धि जो है स्वर्ण के समान थी। चांदी में भोजन करते थे, रजत के समान बुद्धि थी। फूल में भोजन करते थे, फूल के बर्तन में तो बुद्धि फूल के समान थी। अब मिट्टी और प्लास्टिक में भोजन कर रहे हैं, लोहा में भोजन कर रहे हैं, इसलिए बुद्धि लोहा और मिट्टी प्लास्टिक के समान कुंठ हो गई। तो आज तो पार्टी बन गई, एक ब्रह्मा की पार्टी, एक इंद्र की पार्टी। अब भोले बाबा पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, कितने ही समाज गिरिजा में रहे हो, अब अवसर पाय बचन एक कहो। अब जब तो पार्टी हो गई तब दोनों पार्टियों ने कहा कि हे भोले बाबा, अब तुम ही बताओ कहाँ चला जाए, जहाँ भगवान मिल जाए, क्षीर सागर चला जाए या वैकुंठ चला जाए। भोले बाबा ने कहा हे देवी पार्वती, हमने सोचा अगर मैं कह दूं क्षीर सागर में भगवान मिलेंगे तो इंद्र वाली पार्टी नाराज हो जाएगी, जाओ क्षीर सागर, हम भी पार्टी में आ जाएंगे। और कहीं वैकुंठ में भगवान मिलेंगे तो ब्रह्मा की पार्टी नाराज हो जाएगी, तुमने इंद्र का वर्ग लिया। तो बाबा भोलेनाथ पार्वती ने कहा तो आपने क्या निर्णय दिया जब आपको जज बना दिया मजिस्ट्रेट दोनों पार्टियों ने, तो आपने कहा क्या निर्णय दिया? भोले बाबा ने कहा ना क्षीर सागर चलो ना वैकुंठ चलो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रकट हो मैं जाना। भगवान सब जगह है, जहाँ पर प्रेम से प्रकट के बोलो वहीं प्रकट हो जाएंगे। तब देवताओं ने कहा कि कैसे हम माने कि भगवान सब जगह है? प्रमाण तो ऐसे थोड़ा कोई मान लेगा कि भगवान सब जगह है, बस मान लिया का बराबर खा। लेकिन जब तक आत्मज्ञान जब तक पुष्टि नहीं होगी तब तक कैसे थोड़ा का से कबूतर मान लिया जाएगा। कहा कि प्रमाण दीजिए कैसे हम माने कि भगवान सब जगह हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि जैसे माचिस है और माचिस में अग्नि है,
और जैसे माचिस को घर्षण किया जाता है अग्नि प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार से भगवान हर जगह हैं और प्रेम से जहाँ पर पुकारा जाए वहीं पर प्रकट हो जाए। दोनों पार्टी संतुष्ट हो गई और उसी जगह पर भगवान की जो है स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। अब वहीं पर जब स्तुति किया तो निर्गुण निराकार परमात्मा प्रभु आवाज के द्वारा, शब्द के द्वारा आवाज हुई। आवाज आई कि चनी डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा। आकाशवाणी हुई कि तुम लोग डरो मत, ऐ ऋषि मुनियों, ऐ देवराज इंद्र। चनी डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, अब तुम महिला की धरी हो नर बेशा। तुम्हारे लिए मैं आऊंगा नर वेश में, मनुष्य रूप। अब देवताओं ने कहा न जाने किस रूप में आवे, कहीं मछली बन जाते, कहीं कुछ बन जाते, कहीं कुछ जाते, कहा नर वेश मनुष्य रूप में आएंगे। फिर आकाशवाणी हुई कश्यप आदित्य महातप कीन्हा, अतिन कहा मैं पूरब वर दीन्हा। कश्यप आदित्य ने मेरा घोर तपस्या किया है और मैं उनको वरदान दे चुका हूँ। कश्यप आदित्य महातप कीन्हा, अतिन कहा मैं पूरब वर दीन्हा। और उनके यहाँ मैं आकर तो कहा न जाने कहाँ अवतार ले। अब कश्यप आदित्य कहाँ अवतार लिए हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई कि ते दशरथ, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में अयोध्यापुरी में वो कश्यप और आदित्य, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तो तिनके गृह अवतरी हम जाई, और रघुकुल तिलक सुचार्यो भाई। कहना और किसके लिए आ रहा हूँ। आकाशवाणी हुई कि नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। नारद के वचन को सत्य करने के लिए मैं शक्ति के सहित आऊंगा। अब देवता और पृथ्वी रोने लगी कि सारा बवंडर हम लोगों ने बनाया, हमारा नाम तो प्रभु ने लिया ही नहीं। सबको कहा तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हारे लिए आ रहे हैं, लेकिन ना देवता का नाम लिया और ना पृथ्वी का नाम लिया। यही बेचारे तो मिलकर बवंडर बनाए थे, परेशान थे। कहा हम तो अब हमारा नाम नहीं लिया, हमारा कल्याण नहीं हुआ। जब ये रोने लगे तो इनके भाव को देखकर पुनः परमात्मा आवाज के द्वारा, शब्द के द्वारा आकाशवाणी हुई कि हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, अनिर्भय हो देव समुदायी। ऐ पृथ्वी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भी भार उतारेंगे, तुम्हारा भी कल्याण करेंगे। हे देवताओं तुम भी निर्भय हो जाओ, हम तुम्हारा भी कल्याण करेंगे। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं देवी पार्वती, वहां पर मैं भी था और इस प्रकार से ब्रह्मा जी से देवताओं ने निवेदन किया कि हे पितामह आप सृष्टि के रचनाकार हैं। वो निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म अयोध्यापुरी में मनुष्य रूप में आ रहे हैं, तो हमको मनुष्य रूप में पृथ्वी पर भेज दो और हम उनकी सेवा करें, उनका दर्शन करें, उनके साथ रहें। ब्रह्मा ने कहा ये नहीं हो सकता, हमारी सृष्टि की रचना में हमको केवल पावर मिला है पशु का, हम पशु बना सकते हैं और पशु के बाद में उसको जो है मनुष्य जीवन स्वयं मिल जाता है, क्योंकि पशु के द्वारा इतना परमार्थ होता है कि पशु के बाद में मानव जीवन जो ये मानव योनि है ये 84 लाख योनियों के बाद में है। 84 लाख योनियों तक ब्रह्मा की सृष्टि में है। हम सब 84 लाख योनियों को भोग करके आए हैं। कहो कोई प्रमाण है? सब लोग जानते हैं कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अपने हाथ का 3.5 हाथ का होता है। एक हाथ में 2 बित्ता होता और एक बित्ते में 12 अंगुल होते हैं।
तो 3.5 हाथ का 7 बित्ता और 7 बित्ता का 12 सने 84 अंगुल। हम और आप अपने अंगुल से 84 अंगुल के हैं। इससे सिद्ध हुआ कि 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद में फिर मानव शरीर मिला। ब्रह्मा ने कहा मैं मनुष्य नहीं बना सकता, पशु तक बना सकता हूँ, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि ते तम मुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुढे मृतलोकम विशन्ति एवं तरी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। जब देवताओं की पूर्ण क्षीण हो जाती है तब वो मृतलोक में आकर के धर्मात्मा के रूप में आकर के जन्म लेते हैं अथवा स्वर्ग में जाने वाले पुरुषों के लक्षण हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मनुष्य नहीं बना सकते, पशु तक हम बना सकते हैं। देवताओं ने कहा पशु भी बना दो, पशु रूप में हम भगवान की सेवा करेंगे। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती निज लोक कहीं फिरंच गे देवन इहि सिखाए कि बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से वो जाए। जाओ बानर बन जाओ, पशु योनि में जाकर के भगवान की सेवा करो। तो ब्रह्मा जी स्वयं जो है जामवंत भालू के रूप में अवतार लिया, जन्म लिया, और सभी देवता इंद्र जो है बाली के रूप में, सूर्य सुग्रीव के रूप में, इस प्रकार से सभी देवता बानर पशु बन करके और आकर के पृथ्वी पर पहुंच गए और रहने लगे। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती इस प्रकार से भगवान ने समय आने पर इधर वोट देने के बाद में फिर आकर के अयोध्यापुरी में नवमी के अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ के यहाँ आकर के उन्होंने जो है अवतार लिया। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, चैत्र का महीना था, अभिजित योग 11 से 12 के बीच में अभिजित योग रहता है रोज। किसी पंडित जी से पूछने की आवश्यकता नहीं, कोई शुभ कार्य अगर करना है तो 11 और 12 के बीच में आप करेंगे तो वो कार्य अवश्य पूरा होगा, क्योंकि उस समय अभिजित योग होता है। ऐसे समय पर सब जब अनुकूल हुए तो अयोध्यापुरी में निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म माता कौशल्या के यहाँ आकर के चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता अशोक पक्ष अभिजित हरि प्रीता माध्य दिवस अति शीतन घामा अपावन काल लोक विश्रामा। और जब परमात्मा आए तो सरजू और क्या हुआ कि बाहाई सुहावन त्रिविध शरीरा अभय सरजू अत निर्मल नीरा। इस प्रकार से भगवान ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। माता कौशल्या ने कहा कि हे प्रभु तुमको पुत्र रूप में कहा था और ये बताओ चतुर्भुज रूप में आए। परमात्मा ने कहा कि भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए हे माता तुमने तपोश्री नैनसाण में सचिन में वरदान मांगा था, उस समय हम चतुर्भुज रूप में थे और मांगा था दान शिरोमन कृपा निधर नाथ कहूँ सतभाव चाहिए तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तो उस समय में चतुर्भुज रूप में था और चतुर्भुज रूप में तुमने वरदान मांगा, मैंने यो मस्त किया, ले चतुर्भुज रूप धारण करके आया। माता कौशल्या ने कहा कि अगर मैं पुत्र कहूंगी कौन मानेगा, 4 भुजा
मनुष्य रूप में मांगा, कहा था ना, और ये मनुष्य रूप में आए हो, दो भुजा समाप्त हो गई। अब ठीक है, अब मनुष्य हो गए। माता कौशल्या ने कहा, अरे प्रभु, बाप बनकर आए हो कि पुत्र बनकर आए हो? मैं किससे कहूंगी कि ये मेरा पुत्र है? तो कहा तब क्या करें? कहा छोटे हो जाओ। भगवान 12 वर्ष के हो गए। कहा कि और छोटे हो जाओ, 5 वर्ष के हो गए, और छोटे हो जाओ, 1 वर्ष के हो गए। कहा और छोटे हो जाओ, 1 दिन के हो गए। माताएं अपने बच्चे को छोटे से बड़ा करती हैं, लेकिन भक्ति रूपी कौशल्या माता ने उस परमात्मा ब्रह्म को जो है बड़े से छोटा कर दिया। इसलिए भगवान भक्ति के वशीभूत हैं। माता कौशल्या भक्ति की प्रतीक हैं और महाराज दशरथ ज्ञान के प्रतीक हैं। आज महारानी कौशल्या ने उस परमात्मा ने निराकार परमात्मा ब्रह्म को बड़े से छोटा कर दिया। लेकिन महाराज दशरथ जब भोजन करने के लिए बैठते हैं, रामलला खेलते हैं और कहते हैं आप रामलला कलेवा कर लो, खेलने में मस्त है, नहीं होते हैं। लेकिन जब भक्ति रूपी कौशल्या माता डंडा लेकर के चलती हैं, डरवाते हुए चलते हो रामलला, नहीं चलते हो, तुरंत चल देते हैं। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि भोजन करत बुलावत राजा और नहीं आवत तजिबाल समाजा। लेकिन कौशल्या जब बोलन जाई तो ठुमुक ठुमुक है चलई पराई। क्योंकि माताओं के अंदर मातृभाव होता है। अगर वो मारना जानती हैं तो उन्हें समझाना भी जानती हैं। इसलिए भगवान भक्त के वशीभूत हैं कि जहाँ भक्त मेरे पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, और दौड़ा दौड़ा मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि जब माता कौशल्या ने भगवान को बाल रूप में कर दिया, तब भगवान को देखा, तब माता कौशल्या ने कहा कि आप शिशुलीला कीजिए, कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला। भगवान ने कहा हम शिशुलीला क्या जाने, क्योंकि पहली बार तुमने मुझसे बड़ा से छोटा बाल रूप में किया। अब बाल रूप में कौन सी शिशुलीला होती है? हम कभी बालक बने नहीं, हम तो नाना रूप धारण के आज पहली बार तुमने मुझे बाल रूप में बनाया है। तो अब हम बाल रूप में कौन सी शिशुलीला करें? कौन सी शिशुलीला है, क्या है बताओ। तब माता कौशल्या ने कहा कि पहली शिशुलीला है कि बच्चा जब जन्म ले तो रोवे, कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला। तो कहा भगवान ने कहा हम क्यों रोवे? रोवे तो संसार वाले रोवे, हमें रोने की क्या पड़ी है? कोई दूसरी शिशुलीला बनाओ, बताओ। तब माता कौशल्या ने कहा कि हे प्रभु, अगर तुम रोगे ना तो तुम्हारे भक्त खुशियां मनाएंगे, खुशी होंगे, और अगर नहीं रोगे तो दुखी हो जाएंगे। हमारे रोने से भक्त खुशी मनाएंगे? कहाँ। जैसे किसी के यहाँ अगर नवजात शिशु का जन्म हो और वो बालक बड़ा है, टुकुर टुकुर ताके, न रोवे न धोवे, तो यही कहेंगे जमोगा बयार पकड़ लिया। अस्पताल में माताएं जानती हैं कि नर्सें उन्हें नहीं रोता है उसको थपकी दे करके मार मार करके जगाती हैं। तो कहा अगर तुम रोगे तब लोग सब खुश हो जाएंगे, और नहीं रोगे तो सब लोग दुखी हो जाएंगे। भगवान ने कहा क्या कहा माता, हमारे रोने से हमारे भक्त खुशियां मनाएंगे, और नहीं रोऊंगा तो दुखी हो जाएंगे। तो रे माता जाओ, अगर मेरे रोने से मेरे भक्त खुशी होते हैं तो मैं आजीवन रोता रहूंगा। और भगवान ने रोना शुरू कर दिया। कसोनी बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भोपा। अब रोने लगे तो चुप ही नहीं हो, अब रोने लगे तो चुप नहीं हो रहे हैं। अरे माता कौशल्या ने कहा बेटा अब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, इतना मत रो, नहीं ज्यादा रोओगे तो भक्त और दुखी हो जाएंगे। भगवान ने कहा दुखी हो चाहे ना दुखी हो, पहले तो कहा तुम्हारे रोने से भक्त खुशी होंगे, अब कह रहे हो भक्त दुखी होंगे, तो इसलिए मैं रोने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्योंकि आजीवन मैं रोते रोते अपनी जीवन लीला को भगवान राम ने समाप्त किया।
क्योंकि कौशल्या ने कहा था कि तुम्हारे रोने से तुम्हारे भक्त खुशी हो जाएंगे। तो भगवान रामावतार में सारी जीवन लीला 11,000 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे और रोते रोते ही सारी जीवन लीला बिता दिया। कहा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना अहोई बालक सुर भूपा यह चरित जगावे हरि पद पावे तेन परई बहुकूपा विप्रधेन सुर संत हृदय लीन मनुज अवतार। अब जब रोने लगे तो सोने शिशुरधन परम प्रिय वाणी असाम भ्रम चली आई सब रानी। इसका मतलब महाराज दशरथ के और रानियां थी। हाँ, जैसे 3 ये पटरानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये 3 पटरानियां थी और जो है रानियां थी। रानी और महारानी में अंतर क्या होता है? राजघराने की कन्या या राजघराने में विवाही जाए तो वो महारानी पटरानी बनती है, और किसी राजा के यहाँ की क्षत्रिय की कन्या अगर राजघराने में पहुंच जाए तो रानी बोलती है। इस प्रकार से रोने की आवाज सुना तो सब और रानियां थी वो आ गई, और तब तक कैकेयी और सुमित्रा के भी पुत्र हुए। और महाराज दशरथ के पास जब सूचना पहुंची कि पुत्र का जन्म हुआ है तो महाराज बहुत खुश हुए, क्योंकि आनंद में ब्रह्मानंद और परमानंद 2 है। आनंद महाराज दशरथ को जो है जब ये पता चला कि हमारे आगे का कोई सहारा है, क्योंकि कोई उनके संतान होने की वो नहीं थी, लेकिन जब सुना कि जो है हमारी तीनों रानियां गर्भवती हैं तो महाराज दशरथ बहुत आनंदित हुए, बहुत खुशी हुई। लेकिन जब उन्होंने सुना कि महारानी कौशल्या के पुत्र जन्म हुआ है, जैसे किसी के कोई संतान न हो तो यही इच्छा करता है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, कुछ हो जाए, और सुना कि कुछ हो जाए तो उसी में खुशी है। लेकिन अगर सुना कि पुत्री नहीं पुत्र हुआ तो ब्रह्मानंद में पहुंच गए, बहुत खुशी, पाने से ज्यादा पा गए कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना अमानव ब्रह्मानंद समाना। लेकिन जब उन्होंने सुना कि एक नहीं 4 पुत्र हुए हैं तो परमानंद में पहुंच गए। परमानंद पूरी तब राजा और कहा बोलाई बजाओ बाजा। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, महाराज दशरथ ने राम के अपने बेटों के लिए जो है सब कुछ दान कर दिया कि गजरथ तुरग हेम गोईरा अधीनेन्द्र बनाना विद चीरा और सर्वस दान के न सब का हो अजमी पावा राखा नहीं ताहू। बाबा भोलेनाथ ने कहा, ये देवी पार्वती, महाराज दशरथ ने हाथी घोड़ा कपड़ा सब कुछ दान किया, हीरा मोती सब, लेकिन जो ले गए उनके पास नहीं रह गया। पार्वती ने कहा, ये कैसे? दान उन्होंने किया और सर्वस दान कीन सब काहू जिम पावा राखा नहीं ताहू, और जो ले गए उनके पास भी नहीं रह गया और हर दान भी किया। ये कैसे? बाबा भोलेनाथ ने कहा कि जब महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों के जन्म के ऊपर खुशी होकर के दान देने लगे, पहले अन्न दान देना शुरू किया। अब जाचक लोग और सब लोग पहुंचे और जितना चाहो उतना दान ले जाओ। अब वहां पर अन्नदान लेकर गठरी बांध करके चले, भाई जितना सिर पर लाद पाओगे उतना ही तो ले जाओगे। तो उतना लेकर पहुंचे, सरजू के तट पर पहुंचे। तब तक जो पीछे थे उन्होंने देखा कि वस्त्र दान हो रहा है, वह कहीं का धैर्य दो यहीं पर रख दे, फिर चलो वस्त्र ले आओ। और जब वस्त्र लेने के गए तो कहा कि वहां पर सोना चांदी दान हो रहा है,
फिर वही को सब्ज ऊपर रख करके फिर सोना चांदी लेने चले गए, हाथी घोड़ा लेने चले गए। इस प्रकार से वो एक भी नहीं पाए। यहाँ तक महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को भी महाविश्वामित्र को दान कर दिया। देखिए अयोध्यापुरी में दान लेना भी जानते हैं और दान देना भी जानते हैं। महाराज मन और शत्रुपा ने सज्जन में दान मांगा नैमिषारण्य में भगवान से। दान शिरोमण कृपा निधि नाथ कहूँ सतभाव, अचाहिए तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। ये भगवान को मांगा महाराज मन शत्रुपा ने। और वही अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ और कौशल्या हुए। और जब राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा के लिए महाविश्वामित्र जी महाराज दशरथ से जब भगवान को मांगने के लिए गए तो महाराज दशरथ ने भगवान को दान कर दिया, दे दिया महाविश्वामित्र को कि मेरे प्राण नाथ सुत तो अब तुम मुनि पिता या नहीं को। आज से यही तुम्हारे पिता हैं और इनके संरक्षण में रहना, इनका कहना मानना, यानी अपना पद उन्होंने महाविश्वामित्र को दे दिया। मिथिलापुरी में केवल दिया जाता है, केवल दान देना जानते हैं। अयोध्यापुरी में देना भी जानते हैं, लेना भी जानते हैं, देन लेन दोनों चलता है। लेकिन मिथिलापुरी में केवल देना जानते हैं, लेना नहीं जानते हैं, वो लेते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मिथिलापुरी, देखिए कोई एक अपनी लड़की का विवाह करेगा तो सबसे पहले वो जो है वर को करके तब उसी के साथ निश्चय करके विवाह करता है। लेकिन मिथिलापुरी में महाराज जनक ने जब सीता का स्वयंवर किया तो दीप दीप के भूपति नाना, अब आए सुनी हम जो प्रण ठाना। और देव धनुज धरि मनुज शरीरा, और विपुल वीर आए रणधीरा। तो सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जय तोरा। तो त्रिभुवन जय समेत बैजई, अभी नहीं विचार बरई हटते ही। एक कन्या का विवाह है, देशांतर के राजा को बुलाया है दान देने के लिए। लेकिन लंकापुरी में केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं, लेना जानते हैं। सीता को रावण हर ले आया, मंदोदरी ने समझाया, यहाँ तक विभीषण ने समझाया कि ये कि जानकी को राम को वापस कर दो। और जब इस प्रकार से कहा तो रावण ने उनको जो है जब कहीं देन कहा बही देही, तो चरण प्रहार की न सटते। जब विभीषण ने कहा कि सीता को राम को दे दो लड़ाई हो चुका है, तब रावण ने कहा यहाँ देना नहीं हो, हम लोग देना नहीं सीखे हैं, केवल लेना सीखे हैं। और उन्होंने विभीषण को लात मार करके निकाल दिया। आज महाराज दशरथ ने सब कुछ दान कर दिया। सर्वस दान किन सब काहो, जिन पावा राखा नहीं ताहो। यहाँ तक कि महाराज दशरथ ने परमात्मा भगवान को भी दान कर दिया विश्वामित्र को। लेकिन विश्वामित्र भी नहीं रख पाए, ले गए थे राम लक्ष्मण को और 4 बोहियां ले गए थे, 2 लाए 4 बोहियों के सहित ला करके दिया। ले सर्वस दान के न सब काहो, अजिनी पावा राखा नहीं ताहो। आइए 2 बार प्रभु का नाम लिया जाए, तत्पश्चात हमने को दिया। बोले श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री